हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है आपकी गुड हैबिट्स आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। आप अगर बुक रीडर हैं तो आपको ये बहुत ज़रूरी है जानने के लिए किताबें जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा मानते हैं, क्योंकि ये किताबें हमें हमारे जीवन में जानकारी देने और मनोरंजन का काम करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है ये किताबें जो हमें जानकारी और मनोरंजन देती हैं वो किसी की मौत का कारण भी बन सकती हैं। जी हाँ, इतिहास में कई ऐसी किताबें हैं जिन्हें शराब या उनके अंदर लिखे कुछ जादुई जानकारी की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। इन्हीं किताबों को पढ़ने से कईयों ने अपना मानसिक संतुलन और कईयों ने अपनी जान गंवा दी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही श्रापित और रहस्यमय किताबों के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। द ग्रैंड ग्रीमोर, आपको बता दूं, इस बुक को द बुक विद इनक्रेडिबल पावर भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है इस बुक में मौजूद शक्तियों को पाने के लिए आपको एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और इस बुक को दुनिया की सबसे डार्केस्ट बुक भी कहा जाता है। इस बुक को 1512 में लिखा गया था। इस बुक को जिसने लिखा था ऐसा माना जाता है कि वो इंसान शैतान के कब्जे में था और अपने कब्जे में शैतान ने ये बुक लिखवाई। ये बुक इतनी डेंजर है, इस किताब पर पवित्र जादू करके वेटिकन सिटी में एक बिल्डिंग में एक खुफिया तहखाने में रखा गया है। ये बुक से जुड़ी सबसे डरावनी बात ये है, किताब में मरे हुए लोग और शैतान से संपर्क करने का तरीका लिखा है। और ये भी माना जाता है कि जो इंसान इस किताब को पूरा पढ़ ले उसे अपनी आत्मा शैतान को बेचनी पड़ती है। यही कारण है इस किताब को खुफिया तहखाने में बंद करके रखने का। के साथ हमारी अगली बुक द बुक ऑफ अब्राहम लिंकन, ये 15वीं सदी में लिखी गई थी और इसे 19वीं सदी में ट्रांसलेट किया गया और इसके ट्रांसलेट के बाद ही इसका शराब शुरू हुआ। इस किताब को अब्राहम लिंकन नाम के एक आदमी ने लिखा था और ऐसा माना जाता है अब्राहम लिंकन इजिप्ट गया था जहाँ उसको एक जादूगर मिला और उस जादूगर ने अब्राहम लिंकन को काला जादू और शैतानी शक्तियों के बारे में बताया और उस सारी सीखी हुई बातों को अब्राहम लिंकन ने एक जगह लिखा जो एक बुक के रूप में हमें मिली, जिसे हम द बुक ऑफ अब्राहम लिंकन के नाम से जानते हैं। इस किताब से भी आपको ऐसे अजीबोगरीब टॉपिक मिल जाएंगे जैसे मरे हुए इंसानों को कैसे जिंदा करें और काले जादू की मदद से दुनिया में अलग अलग जगह पर छुपाए हुए खजाने की जानकारी देना, आत्माओं को बुलाना और उनसे बात करना, तरीकों और एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाना और गायब हो जाना। ऐसी चीज़ें इस बुक में लिखी हुई हैं। इस बुक के राइटर का कहना है हर इंसान के अंदर एक शैतान होता है और वो इस किताब के जरिए उस शैतान को जगा सकता है। द कोडेक्स जाइगस, इस किताब को द डेविल्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। सन 1648 30 ईयर वॉर फिनिश ही होने वाला था। स्वीडिश आर्मी ने सिटी ऑफ प्राग को लूटा और वो लूट के स्वीडन गए और उसी लूटे हुए सामान में से एक किताब मिली जो बहुत भारी और बड़ी थी, जिसका वजन 74 किलो था। और इस किताब को 12वीं शताब्दी में एक भिक्षु ने लिखा था जो अपनी आध्यात्मिक को पूरी तरह से गवा बैठा था, क्योंकि उसने एक पाप किया था और उसने अपनी जान देने का फरमान सुनाया गया। मरने से एक रात पहले उसने ये किताब लिखनी शुरू की। उसने इस किताब में इंसानों के साथ अपने अनुभव को साझा किया। जब उसको लगा वो ये किताब को पूरा नहीं कर पाएगा तो उसने शैतान के साथ सौदा किया। उसने अपनी आत्मा के बदले इस किताब को पूरी करने की मांग रखी और शैतान ने ये बात मान ली। उस भिक्षु के मरने के बाद उस शैतान ने इस किताब को पूरा किया। बुक के लास्ट 10 पन्ने कहा जाता है डेविल ने लिखे थे, मगर लोगों को कहना है इस 10 पन्नों को किसी ने चुरा लिया। अब इस बुक में 310 पन्ने ही रह गए। द बुक ऑफ सोएगा, इस बुक को 16वीं शताब्दी में लिखा गया और इस किताब की 2 ही कॉपियाँ दुनिया भर में मौजूद हैं और इस किताब में जादुई रस्मों के बारे में लिखा है। इसके टोटल 197 पेजेस हैं और इस बुक के लेटर बहुत अजीब तरीके से लिखे हैं। ये बुक जॉन डी नाम के शख्स के पास थी
और उसने इस बुक को समझने में पूरी ज़िंदगी गंवा दी। जब वो इस बुक को सुलझा रहा था तब तो उसने जाना इस बुक में काली दुनिया, काली विद्या के बारे में है। और कई जानकारों का कहना है आखिरी के 36 पन्ने जो सुलझा देगा उसकी मौत हो जाएगी। 1608 में जब जॉन डी की मौत हुई तो मानो ये बुक गायब हो गई। ये बुक अचानक से 1990 में वापस मिली और ये एक जगह नहीं 2 जगह मिली, ब्रिटिश लाइब्रेरी और बोडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में। द ऑर्फन स्टोरी, ये बुक को 16वीं शताब्दी में लिखा गया था और इस बुक को भी एक मॉन्क ने लिखा था और इस बुक को भी ट्रांसलेट कर लिया गया है। ये बुक भी दुनिया की सबसे श्रापित बुक्स में से एक है। इस बुक में ये बताया गया है कि एक 14 साल का लड़का जो अपना घर और शहर छोड़कर स्पेन में चला जाता है, वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। उसके घर छोड़ने से स्पेन जाने की जर्नी बताई है कि कैसे वो समुद्र में पायरेट से लड़ता है और बहुत मुश्किल से गुजर कर वो बहुत कुछ सीख लेता है। तो उसके बाद वो एक सोल्जर बन जाता है और उसके बाद एक मॉन्क बन जाता है। इस बुक की सबसे अजीब बात ये है, इसको 16वीं शताब्दी में लिखा था और 400 साल बाद इसको 2018 में पब्लिश किया। 2018 से पहले जो भी इस बुक को ट्रांसलेट करके पब्लिश करना चाहता था, दुनिया के सामने लाना चाहता था, वह उसकी किसी न किसी कारण मौत हो जाती। इसको कई बार लोगों के सामने लाने की कोशिश की मगर उस व्यक्ति की मौत हो जाती। इसलिए इस बुक को श्रापित माना जाता है। 2018 में जिसने इस बुक को पब्लिश किया, थैंक गॉड वो जिंदा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।